हेलो गाइस, दिस व्लॉग इज़ अबाउट हाउ आई स्पेंट अ डे एट क्वीन विक्टोरिया मार्केट। मैंने यहाँ आने से पहले बहुत ज़्यादा सुना था क्वीन विक्टोरिया मार्केट के बारे में। मेलबर्न की वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस है और मुझे जाके भी ऐसे ही लगा, क्योंकि मैं एक वीकेंड पे गया था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बट इट वाज़ फन, इट वाज़ वेरी काम ऑल्सो एट सम प्लेसेस। और जो शॉप्स वगैरह थी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि बहुत हसलिंग बसलिंग वाली वाइब थी जो मैं मिस कर रहा था बहुत दिनों से। मुझे जाके तो बहुत ही अच्छा लगा। अदर देन दैट मुझे वेजिटेबल के स्टॉल्स दिखे, फ्रूट्स के दिखे, अलग अलग मतलब लेन्स दिखी जो मार्केट में सेपरेटेड थी। फिर आगे जाके क्लोथिंग का भी अलग सेगमेंट था। तो ओवरऑल मार्केट आई थिंक फ्रेश फूड और मीट्स का भी था जो मैंने देखा था। मैं गया नहीं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, बट मैंने देखा हर चीज़ और बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। मतलब इट वॉज़ अ रियल गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। अब तक का मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस था। इसलिए नहीं कि मैं मार्केट गया था, बट क्योंकि नई नई चीज़ें देखने को मिली, नई नई चीज़ें देखने में अच्छा लग रहा था। क्लोथिंग का भी था, हैट्स वगैरह मिल रही थी, ऑस्ट्रेलिया के सोवेनियर्स मिल रहे थे, फूड था ऑल अराउंड। और ये सिटी के बीच में है तो बहुत एक्सेसिबल भी है कि आपको दिक्कत नहीं होगी पहुंचने में। और मुझे तो जाके सही में बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एक लेन थी जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स थी कॉफ़ी और डेजर्ट रिलेटेड, जो बहुत अच्छी लग रही थी। और टेस्ट वगैरह भी थी कॉफ़ीज़ की, बहुत स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने नहीं पी, बट कॉफ़ी की स्मेल अच्छी थी। और वो एक बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग्स के बीच में थी शॉप्स, तो वाइब बहुत अच्छी थी। आई रियली इन्जॉयड द वाइब देयर। फिर उसके बाद तो मैं विक्टोरिया मार्केट के अंदर ही चला गया, जहाँ पे स्टार्टिंग मैं क्लोथिंग वाले सेगमेंट से घुसा था, जहाँ दोनों साइड टी शर्ट्स और शर्ट्स मिल रही थी $7-8 से लेकर $15 तक, जो कि ठीक था। मतलब अगर आपको सोवेनियर्स चाहिए तो आप ले सकते हो, बहुत ईजीली अवेलेबल थे वहाँ पे। अदर दैट सारी चीज़ें थी, शॉल्स वगैरह और टी शर्ट्स एंड हुडीज़ इन ऑल साइजेस, हैट्स, ग्लासेस, की चेन्स। ऐसा कुछ भी नहीं था जो ना हो। मतलब मेरे तो स्टार्टिंग में देख के ही, सॉक्स वगैरह देख के ऐसा लगा कि भाई मैं वापस इंडिया में किसी फ्ली मार्केट आ गया हूँ क्या। बेसिकली इट्स अ फ्ली मार्केट। तो अगर आप सरोजनी लाजपत गए हो तो हाँ वैसा ही है, सब चीज़ें मिल रही है यहाँ पर। थोड़ी कंपार्टमेंटलाइज्ड है और थोड़ा प्रॉपर्ली मैनेज्ड है। ये सॉफ्ट टॉयज प्लशीज भी थे, ये सोवेनियर्स ही हैं बेसिकली, ऑस्ट्रेलियन सोवेनियर्स। और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं बीच बीच में, बट ढूंढना पड़ता है, वॉक करनी पड़ती है। आई थिंक इट क्लोजेस एट 5, तो वी रीच नियरली। फल मिल रहा है यहाँ पे, बढ़िया बोल रहा है। सब चीज़ ही है, मैक्सिमम चीज़ें बढ़िया मतलब मिल रहा है सब। प्राइसेस भी ठीक है, क्योंकि वही फ्री मार्केट है तो सही है। तो देखते हैं कि कैसा क्या चल रहा है। इसमें खाने वगैरह का भी है, ड्रिंक्स वगैरह भी मिलते हैं, सब मिल रहा है, सब बढ़िया भी है। देखता हूँ और जाके कुछ लेने लायक जगह तो देखता हूँ। बट अभी थोड़ा ये लग रहा है कि प्राइसेस समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने ये लिया नहीं है। अभी लेना तो पता चलेगा यहाँ पर, देखते हैं। कूल है भाई, नकली सामान मिल रहा है। टी फर्स्ट कॉपी, टी शर्ट वगैरह पीछे भी फर्स्ट कॉपी 10-12-15 डॉलर, $20 मैक्सिमम। 20 करोड़ के अराउंड 1300-1400 रुपये। तो इंडिया से तो महंगा है भाई, पालिका वाला भी वो नहीं है, सही है। पिम्पल्स हो रहे हैं, पानी वगैरह सूट नहीं होता कुछ नहीं। बाकी तो सही है, सही बेंच है। बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि जब आप सरोजनी को देख के आओ तो फिर आपको यहाँ थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब मैं गया नहीं सरोजनी, 1-2 बार ही गया, बट देख के तो फिर ऐसे ही लगता है कि वो बहुत सही जगह है, तो वहाँ बहुत सही है। क्योंकि प्राइस कंपेयर करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे भी है फर्स्ट कॉपी, फ्लड वगैरह वगैरह। फर्स्ट कॉपी तो हर जगह होता है, ऐसा तो नहीं है कि आप यहीं खरीद रहे हो कहीं भी खरीद सकते हो, कहीं भी खरीद सकते हो। तो फिर बट फ्ली मार्केट ऐसा नाइस है, क्योंकि आगे ना फ्रेश प्रोड्यूस डेयरी वगैरह की भी थी, तो वो सब मैंने सुना बहुत चीपर है कम्पेयर टू अगर आप किसी सुपर मार्केट से खरीदते हो या कहीं से खरीदते हो, तो फिर दैट वेज चीपर एंड बेटर। फॉर्मूला 1 का एल्सिले $20 का है, वगैरह 3D कॉपी कार्ड जो भी $20। फुल शर्ट्स, फुल रिटर्न जैकेट्स वगैरह भी मिल गया, मैकलारन की सब हैं। कितने की प्राइस तो मिलेगा, लिखा होगा भी, देखने का मुझे, बट है ऐसी। ये फ्रूट वेजिटेबल मार्केट है, सस्ता है यहाँ पे कंपेयर टू सुपर मार्केट। एग वगैरह भी चीप वेरी चीप। देखता हूँ बहुत घूम रहा हूँ, अभी तक तो सही लग रहा है। सेम चीज़ पकड़ लेता हूँ मैं, एक चीज़ बोलने लगता था तो वही बोल जाता हूँ, चीप चीप ये वो मैं तो घूम ही रहा हूँ। फ्रूट्स
बचा हुआ है तो सब में एक एक हुआ है। फ्रूट्स वाला बहुत बड़ा है यार, फ्रूट्स वाला 6+2 $2 में फिर किलो की प्याज है, वैसे $5 में मिलती है। बहुत डिफरेंस है। 3 की आपकी साइड में मिलती है 10 किलो में। अरे फ्रेश ज़्यादा ही फ्रेश है। अच्छा अच्छा लग रहा प्राइसेस सेम ये है टोमेटो, ये वहाँ पे ₹5 किलो का है, एशियन मार्केट में यहाँ 3.4। फ्लावर्स वगैरह भी है, फ्लावर्स में डिफरेंस है। फ्रोज़न जूस, स्लशीज। ये बुक मार्केट है, बुक मार्केट में देखता हूँ क्या प्राइसेस चल रहे हैं। $5 की स्लशीज है, जिसमें कॉमिक्स वगैरह बुक्स भी सही थी, $10-20 की। तीनों बैग्स वाले एप्पल हैं $4 की टिकट, $5 लैक्स वाले प्राइसेस ऑल्टरनेटिव भी सही है। बाकी वाइट भी चाहिए, अभी बंद होने वाली है, 20 का लास्ट है, वैसे कि बंद होने वाली और कई दुकानें बंद भी हो गई हैं। नॉर्मल डेज पे तो सही रहता है, नॉर्मल डेज पे देखा जाए तो सही। सबसे बढ़िया बात तो मेरे को ये लगी, बढ़िया क्या सबसे शॉकिंग बात, ये गन्ने का जूस बिक रहा है। ठीक है, गन्ने का जूस बिक रहा है, ये $9 का एक गिलास, 40 रुपये में गन्ने का जूस पीना। ये बात आ गई, ₹5 का गिलास मिलता है, तो वहाँ तो दिया नहीं जा रहा था कि यहाँ पीने का ये है। और यहाँ 540 मुझे ज़्यादा ही है, ₹600 कुछ है, $65 का $600 कुछ भी वो मन कर रहा था रखना। मैंने प्राइस सुनी तो भाई मैंने ब्लॉग नहीं बनाया पहले, लेट हो गया, पर यहाँ डे लाइट सेविंग एक्टिव हो गई। ये 2 बज अभी 3 बज रहे थे, फिर 1 घंटा पीछे हो गया 5 अप्रैल से। ये वो होता है शायद नहीं, यही होता है कि ठंड में दिन जल्दी सेट होता है, इसलिए 1 घंटे टाइम पीछे कर देते हैं। और गर्मियों में जल्दी लेट सेट होता है, सनसेट लेट होता है, तो 1 घंटे टाइम आगे कर देते हैं। तो आज 1 घंटे एक्स्ट्रा सो सकते थे। बट भाई कल QVM से आने के बाद मैसिव स्लीपनेस हो गया था कि मैं 8 बजे सोया हूँ रात को, शाम मतलब रात को, और सुबह फिर 7:30-8 बजे उठा है। बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी, मेरा फेस वैसे ब्लोटेड लग रहा है, थक गया था शायद इतनी शुरू से। अब मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने कार्नेगी मार्केट, ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ कि QVM मतलब क्वीन विक्टोरिया मार्केट और इसमें कितना डिफरेंस था। बाकी यहाँ का वेदर तो भाई माशाल्लाह ही है कि अभी जब सुबह उठा मैं 9 डिग्री था, फिर 11 डिग्री, दोपहर तक 25 डिग्री दिखा रहा है। तो कोई दीन ईमान नहीं है यहाँ के वेदर का, हर घंटे चेंज होता है। और अब प्लस इंडिया और यहाँ पे 4.5 घंटे का गैप रह गया। मैंने एक वीडियो वो अटैच करी थी रात में, जब मैं 3 बजे थे तब मैं एकदम उठा था। डे लाइट सेविंग ख़त्म हुई है तो वो देखने के लिए, ख़त्म हुई है या स्टार्ट हुई है, कुछ तो हुई है। वही कि ठंडी हो, यहाँ ठंड शुरू हो गई बेसिकली, होगी तो ठंड में दिन जल्दी ढलता है, तो टाइम हिसाब से रहना चाहिए। गर्मी में जब होता है तो कम रहना चाहिए। तो अब इंडिया और यहाँ 4.5 घंटे का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस, और शायद ऐसा है कि सारे ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स भी नहीं मानते, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, इन सब में नहीं होता, ये पर्टिकुलर स्टेट्स में होता है, विक्टोरिया वगैरह में। तो होगा डिफरेंस, क्योंकि लैंड मास तो बहुत बड़ा है। तो वही देखते हैं, मैं जाता हूँ कार्नेगी मार्केट दिखाता हूँ, ब्रेड और वो भी लेना, ब्रेड और ऑमलेट नहीं, ब्रेड और एग्स भी लेने, आमलेट जा रहा हूँ। ओके भाई, एक तो और एक चीज़ है, यहाँ हर इंसान पे कुत्ता है। आई थिंक एवरी पर्सन हेयर ओन्स अ डॉग। एंड जैसे एशिया के होता है, टाइम होता है कि यू ओनली वॉक अराउंड योर डॉग्स इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग। बट यहाँ तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन, दोपहर भी निकलो तब भी कुत्ते घुमा रहे हैं, शाम को निकलो कुत्ते घुमा रहे हैं, पूरे टाइम कुत्ते घुमा रहे हैं। तो बट एक और चीज़ है कि कुत्ते घुमाते हैं तो कोई गंदगी नहीं होती सड़क पे, द रोड इज़ ऑलवेज क्लीन, लाइक देयर इज़ नथिंग ऑन द रोड that you could see even for the tiniest dirtiness। ऐसे कुत्तों की पॉटी वगैरह नहीं दिखती सड़क पे, बिल्कुल नहीं दिखती। तो आई थिंक फाइन से डरते हैं लोग, इसलिए करते हैं या जो भी रीज़न है, बट नहीं दिखती। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे अभी तक नहीं दिखी कभी भी कुत्ते की पॉटी पड़ी हुई। ये लोग सारे अवेयर हैं, उठाते रहते हैं, ये भी एक रीज़न होगा। चलो अब जा रहा हूँ मैं कार्नेगी।
भाई ऑर्डली में तो 6 की 500 ग्राम है, जो वहाँ तीन मिल रही थी 6 की, थोड़ी ख़राब थी, बट ये सारे ऑर्डली के प्राइसेस हैं। तो ऑर्डली तो बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर टू QVM। ये सब भी देख लो, $5 के रेट है, 99 पर kg फॉर 1 किलो वगैरह के लिए। यहाँ से तो सस्ता ही था, वो भी क्वालिटी भी बहुत मैटर करती थी, क्वालिटी डिफरेंस था, ठीक था सब। अब मैं यहाँ आ गया जहाँ से मैं डेली लेता हूँ। यहाँ सैलरी 2.99 की है, पोटैटो, कैबेज That's all right. Redmi 5.99 की है, बट आई थिंक क्वालिटी में डिफरेंस है। मेन चीज़ है टोमेटोज हैं, वहाँ टोमेटो 6.99 रुपये के जी है। मैगी भी प्लस क्वालिटी डिफरेंस भी है वहाँ में। आई थिंक वहाँ बहुत प्रीमियम स्टफ़ आता है, इसलिए डिफरेंस आता है। जुकीनी वगैरह ये सब बहुत डिफरेंट है। मैं तो स्ट्रॉबेरी से जज करता हूँ कोई भी चीज़। तो ब्लैक ग्रेप्स 2.99 रुपीज़ के जी है, इसके भी लेके गया था, बढ़िया थे, मेरे को मज़ा आता है। स्ट्रॉबेरी 3 for 5 है, और भी 250 ग्राम का पैकेट है, 750 का $5 है चीप, बट क्वालिटी का डिफरेंस था। स्ट्रॉबेरी बड़ी बड़ी थी, बट थोड़ा वो इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप वहाँ तक डेली जाओ। तो मेरा तो ये है कि इफ आई कैन कम हियर जैसे एवोकाडो में दिखा रहा था, टी-शर्ट पर एवोकाडो 99 सेंट्स ईच है, वो बड़े थे, बट वही चीज़ है कि आप डेली नहीं जा सकते हो ना, गए तो अच्छी क्वालिटी पिकअप कर लो, वरना आप नहीं ऐसे जैसे कि जगह तो उनकी जगह फुल ले मेरे फ्रेंड रेट पर गिरी। तो मैं तो यहाँ रख के सही है कि सब मिल जा रहा है मुझे। That's it for this video. I'll catch you guys up later. Thank you for